दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा सलाहकार है तुर्की, और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान इस समय सबसे बड़े हिमायती है पाकिस्तान के। और आप सभी जानते हैं कि एक हफ्ते पहले की घटना को, जब तुर्की और तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत की छवि खराब करने की कोशिश करी, भारत को बदनाम करने की कोशिश करी और भारत का व्यापार गिराने की कोशिश करी। नमस्कार दोस्तों, जीएस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, दरअसल जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि अब से एक हफ्ता पहले तुर्की ने भारत के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि हमारे यहाँ पर खाने पीने की बहुत कमी है, आप हमें थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, हमें रूस यूक्रेन से अनाज नहीं मिल रहा है। भारत ने कहा कि चलिए कोई नहीं, भले ही हमारा एक दुश्मन देश है, लेकिन भूखे की हमेशा मदद करनी चाहिए। और इसलिए भारत ने साफ मन से करीबन 50,000 टन गेहूं तुर्की भेज दिया। लेकिन तुर्की की मंशा कुछ और ही थी। जैसे ही भारतीय गेहूं तुर्की के पोर्ट पर पहुंचा तो इन्होंने भारतीय अनाज लेने से मना कर दिया। कहने लगे कि इसमें तो बैक्टीरिया है, भारतीय अनाज तो खराब है, इसमें शिगेला नाम की बीमारी हो सकती है, और भारत का अनाज वापस भिजवा दिया। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़े शर्म का ख्याल रखा, क्योंकि भारत का अनाज जो भारतीय किसानों ने बड़ी मेहनत से उगाया है, उसे इस तरीके से बेइज्जत करना भारत की बेइज्जती थी। लेकिन तुर्की के पास ही एक और अरब देश पड़ता है जो भारत का एक करीबी देश माना जाता है कई सालों से, और इस देश का नाम है मिस्र, जिसे इंग्लिश में हम एक इजिप्ट भी कहते हैं। तो जैसे ही तुर्की ने भारतीय अनाज लौटाया, पास में इजिप्ट भी था। इजिप्ट ने कहा भारत से कि ऐसा करो, आप जो अनाज तुर्की वापस भेज रहा है ना, आप वापस मत लो, इसे हमें दे दो, हम देखेंगे इसमें कौन सी बीमारी है, कौन सा शिगेला है जो तुर्की को दिख गया। भारत ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आप लेके देख लो। जैसे ही भारत का अनाज फिर मिस्र पहुंचा तो वहां से भी खबर आई कि इजिप्ट ने भी भारतीय अनाज लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि जो भारत के इजिप्ट में राजदूत थे, उन्होंने कहा कि ये सब रिपोर्ट बेकार है, अभी तक हमने किसी भी प्रकार की कोई भी टेस्टिंग नहीं करी है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से संदेह की वजह से इजिप्ट की सरकार भारतीय अनाज की टेस्टिंग कर रही थी, देख रही थी इसमें कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का फंगस तो नहीं है, दिया फिर इसमें कोई शिगेला नाम की बीमारी या बैक्टीरिया तो नहीं है। और आप जानकर हैरान होंगे कि अभी अभी रिपोर्ट आई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारतीय अनाज हर एक टेस्ट पर खरा उतरा है। इजिप्ट की सरकार ने कहा इसमें तो कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, ना ही शिगेला मिला, ना ही किसी प्रकार की फंगस मिली, ना ही कीड़े मकोड़े मिले, बिल्कुल फ्रेश अनाज था जिसमें कोई कमी नहीं थी। और इसीलिए अब इजिप्ट की सरकार उसे ले रही है। और तुर्की के मुंह पर ये किसी तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुर्की ये भारतीय अनाज रिजेक्ट किया था, दुनिया भर के तमाम अनाज खरीदने वाले देश सतर्क हो गए थे और थोड़ा भारत को संदेह की निगाहों से देख रहे थे। और इसीलिए सबकी निगाह थी इजिप्ट के टेस्टों पर, और जब टेस्ट सही आए हैं तो सभी देशों ने राहत की सांस ली। वहीं तुर्की को अब दुनिया भर में संदेह की निगाह से देखा जा रहा है, साथ ही एक ऐसे देश के तौर पर भी पहचाना जा चुका है जिस पर भरोसा करना टाइम वेस्ट के बराबर है। वहीं ये जो अगली परीक्षा इजिप्ट वाली भारत ने पास करी है ना, इससे भारत की छवि और ज्यादा चमक कर बाहर निकली है। सोने जैसा भारत पर ट्रस्ट अब और बढ़ा है, क्योंकि अब तो भारतीय अनाज तमाम ट्रस्टों को भी क्लियर कर चुका है। ऐसे में भारतीय अनाज की डिमांड अब और ज्यादा बढ़ेगी, और इसीलिए अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो तुर्की ने भारत का नुकसान नहीं किया है, उल्टा फायदा करवा दिया है। अब भारत कई सारी प्रामाणिकता के साथ आता है, भारत की अब डिमांड और आसमान छुएगी, भारतीय अनाज अब और महंगा होगा। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट पर अब आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।